हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग यहाँ पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे परिचित है, इलेक्ट्रिक डायपोल वर्ड से भी परिचित है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। बट हमारे सामने एक जो नया वर्ड आया है वो क्या है? टॉर्क है। अब ये टॉर्क होता क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क का मीनिंग को समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट ले लिए और इस ऑब्जेक्ट के दो एंड है ना। तो एक एंड को हम लोग क्या नाम दे दिए ए, और दूसरे एंड को क्या नाम दे दिए बी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? सेंटर ओ। ठीक, अब ए पे हम लोग एक चार्ज दे देते हैं नेगेटिव चार्ज, और बी पे हम लोग कैसा चार्ज दे देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब दोनों एंड पे हम लोग दो फोर्स अप्लाई करते हैं। एक जो फोर्स है वो किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ, इसका नाम दे दिए F1। और इस एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है? F2 है ना। और F1 और F2 दोनों क्या होने चाहिए? अपोजिट। तो ये दोनों अपोजिट है। और क्या है, ये जो दोनों फोर्सेस F1 और F2 है ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट के दो एंड लिए और दोनों एंड पे अलग अलग चार्जेस रखा, एक नेगेटिव नेचर का एक पॉजिटिव नेचर का, और उन पे दो फोर्स लग रहा है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है। तो फाइनली होगा क्या, तो ये फोर्स जो है इस AB को नीचे की तरफ धक्का देगा और ये जो फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, और फाइनली ये जो AB है वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो AB जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है, इस टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो उसको अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की जो प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। तो टॉर्क कब क्रिएट होगा? तो जब हम लोग एक सिस्टम लेंगे उस पर दो चार्जेस होगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव, उन दोनों एंड पे दो फोर्सेस काम करेंगे, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। क्लियर स्टैंड? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके। तो देखिए यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है? एक डायपोल का रखना है। तो यहाँ पे हम लोग एक डायपोल रख दे रहे हैं। ठीक है, एक इस एंड का नाम दे दिए ए, इस एंड का नाम दे दिए बी, और यहाँ पे जो चार्ज है वो -q, और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है? +q। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। और डायपोल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है? अब देखिए सेम सिचुएशन आ रहा है जो हम लोग पीछे पढ़े। अब देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? तो हम लोग पढ़े F = -QE। ठीक है, तो जब चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या करता है? फोर्स काम करता है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? F -QE लगेगा। क्लियर है? ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। कितना? तो F +QE, है ना। और वो किधर होगा? तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में काम करेगा F +QE। अंडरस्टैंड? अब देखिए सेम सिचुएशन है ना, एक सिस्टम ए बी और उस पे दो चार्जेस लग रहे हैं, दो चार्जेस है -q और +q, और दो फोर्सेस लग रहे हैं F -q जो इस डायरेक्शन में और F +q जो इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो फाइनली ये क्या करेगा? अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? टॉर्क क्रिएट हो गया। अब उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं कि लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लाइन 12। AB जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ कितना है? 12। एंड डायपोल मोमेंट, इस डायपोल का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है? वेक्टर P है। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर E। और ये जो पूरा सिस्टम है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेट एंगल बिटवीन P एंड E इज थीटा। अब देखिए ये जो डायपोल है वो मान ले रहे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ कितना एंगल बना के है? थीटा एंगल बना के। क्लियर है? ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना के है? थीटा। Since F =QE, hence two equal and opposite forces act on both opposite ends of the dipole, है ना। तो डायपोल के दोनों एंड पे अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन अपोजिट है। देन डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो ये डायपोल क्या करेगा? एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए टॉर्क दैट इज, टॉर्क को किसी डिनोट करते हैं? ताउ से। तो टॉर्क इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ फोर्स, कोई भी एक फोर्स लेना है, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर स्टैंड? तो देखिए टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, तो कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, चाहे नेगेटिव वाला ले पॉजिटिव वाला ले, डजंट मैटर, तो क्या हो जाएगा, फोर्स का क्यू ई हो जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका नाम दे दिए AC। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, BC। क्लियर है? तो हमें BC तो पता है नहीं, तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल ACB, तो इन ट्रायंगल ACB में, यानी ये हमारा ट्रायंगल हो गया AB, ये C और ये क्या हो गया A, है ना। ये हमारा कितना है 12 है, ये एंगल कितना है थीटा है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, साइन थीटा, क्योंकि हमें BC फाइंड करना है, यही BC निकालना है ना, तो हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, इट मींस 12। तो BC इक्वल टू व्हाट, BC इक्वल टू 12 साइन थीटा, है ना। तो BC का वैल्यू कितना आ गया, 12 साइन थीटा। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंड अब इसको रब कर देते हैं इधर। देखिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं, टाउ इक्वल टू QE इंटू BC, ठीक है। तो QE इंटू BC कितना आ गया, तो 2L साइन थीटा, ठीक। अब देखिए ये 12 और Q को एक जगह पे सजा के लिख देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 12 और इधर हो गया E साइन थीटा, इधर हमारा ताऊ, ठीक है। ताऊ इक्वल टू Q इंटू 12 हम लोग पढ़े हैं, डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 12। तो पुट कर देंगे, तो PE साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, टॉर्क निकल के आ गया। तो टॉर्क कितना होता है, PE साइन थीटा होता है। क्लियर स्टैंड? अब देखिए ये जो टॉर्क, ये टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, तो ये जो टॉर्क है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर ताऊ इक्वल टू P वेक्टर P इंटू वेक्टर E। क्लियर है? यहाँ पे जो है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, साइन थीटा है, ठीक है। ये हमारा ताऊ आ गया। क्लियर स्टैंड? तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अलग अलग केसेस में देखते हैं कि अलग अलग जब हम लोग एंगल लेंगे तो हमारा जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा है, इसी पे काम करना है, ठीक है। तो देखिए स्पेशल केसेस, तो नंबर 1, अब मान लें स्टूडेंट इफ थीटा इक्वल टू 0, है ना। थीटा इक्वल टू 0 मींस ये जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो देखिए टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, PE साइन 0 डिग्री, मतलब ताऊ इक्वल टू 0। और अगर ताऊ 0 आ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो स्टेट है वो कौन सा कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद क्या छोड़ दिए। तो हम क्या देखते हैं कि स्प्रिंग जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है। तो अगर ऐसा हो जाता है ना, तो डायपोल भी अगर ऐसा कर लेता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ताऊ इक्वल टू PE साइन
90, ये 1 हो गया। तो ताऊ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई आ जाएगा, है ना। और ये जो ताऊ है ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। यानी जब टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उस समय यानी ये जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, उस समय टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर स्टूडेंट। थर्ड केस देखते हैं, केस नंबर 3। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, अगेन 0। तो P टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 180, ठीक है। तो टॉर्क कितना आ गया, 0 आ गया। अगेन फिर से टॉर्क 0 आ गया। केस 1 में तो टॉर्क 0 आया ही था, 180 पुट करेंगे तभी टॉर्क क्या होगा, 0 आएगा। बट ये जो कंडीशन है ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक, देखिए दोनों ही केस में 0 है, बट एक केस जो स्टेबल है और दूसरा हमारा क्या अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल का मतलब है कि स्प्रिंग को खींचने के बाद छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता है। तो अगर डायपोल भी ऐसा करता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल, है ना। तो 180 डिग्री में सेम स्प्रिंग वाला केस होता है डायपोल में, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये हमारा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो उस समय हमारा जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अब हम लोग एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, यानी जो डायपोल मोमेंट मींस P है ना, कितना गिवन है, 4 × 10⁻5 कूलम मीटर। आगे बोला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है ना। जैसे अभी हम लोग देखे भी थे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल है, -q इधर है, इधर +q है, इस पे फोर्स लग रहा है F = QE, इधर फोर्स लग रहा है इस पे F = -QE, है ना। A B हो गया, लेंथ कितना है, 12 है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल था वो कितना था, थीटा था, ठीक है। तो मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी ये थीटा कितना है, 30 डिग्री है, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल, है ना। तो टॉर्क हमें निकालना है, तो थीटा इक्वल टू कितना गिवन है, देखिए 30 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, पीई साइन थीटा, ठीक। तो पी देखिए 4 × 10⁻⁻5 इंटू ई की जगह कितना पुट करेंगे, 10⁻³ इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ पे देखिए 10⁻⁻5 और -3 कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ इंटू साइन 30 1/2, तो कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। यानी 2 × 10⁻⁸, ये हमारा क्या आ गया, टॉर्क। अब देखिए टॉर्क का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, पीई, है ना। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। ये कूलम कट गया तो क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर, है ना। ये यूनिट हो गया टॉर्क का, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन